साकार रूपं परमात्मना है आत्मस्थितं तत् तव दर्शनं श्री आनंद सिंधो स्मरणं तदीशा मधुरोपदेशं शन्ते दयालु चरणारविंदे कोटि प्रणाम बद्धा जलभ्यो इव प्रार्थनेशा वरदाय कहयत हस्तः त्वदीया शीर्षा सदैव दृष्टि कृपालु शीर्षा सदैव दृष्टि कृपालु। मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, संसार की हालत को देखा जाए तो संसार में प्रायः सभी लोग चिंताग्रस्त रहते हैं। प्रत्येक प्राणी को कोई न कोई चिंता अवश्य ही लगी रहती है और वही चिंता दुख का कारण बनती है। इसी से ही सब कलह कल्पना गम कष्ट क्लेश उत्पन्न होते हैं। चिंता इंसान को क्यों और किस कारण से लगती है? कारण यह है कि वह उन वस्तुओं का चिंतन करता है, उन चीज़ों को दिल में स्थान देता है और उनके लिए पुरुषार्थ करता है जो मिथ्या, नाशवान और असत वस्तुएं हैं। ये कुदरती बात है कि नाशवान, क्षणभंगुर और बिछुड़ जाने वाली चीज़ों का चिंतन और उनके लिए पुरुषार्थ करना चिंता का घर बनना है। क्योंकि जो वस्तु स्थायी नहीं है, क्षणभंगुर है, उसके लिए हर समय ख्याल लगा रहता है, तो प्राकृतिक नियमानुसार उसने उससे एक दिन तो बिछुड़ जाना ही है। तो बिछुड़ने पर उसे अत्यधिक दुख होता है। अमर, सत और शाश्वत वस्तु जिसका कभी नाश नहीं होता है, उस वस्तु का वो कभी चिंतन नहीं करता। जो कि सुख का मूल है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता। वो सत वस्तु क्या है? वो है मालिक का सच्चा नाम, ईश्वर की भक्ति, जिसका चिंतन करने से इंसान निश्चिंत हो जाता है, गम रहित हो जाता है। जैसा कि महापुरुष फरमाते हैं, एक सोच सुखरास है, एक सोच दुखरास, एक सोच बंधन कटे, एक सोच गलफास। सोच का मतलब चिंता होता है। केवल मालिक का नाम, मालिक की भक्ति का चिंतन करना ही सुखदायक है। यही चिंतन अथवा सोच बंधनों से मुक्त कराने वाली, जन्म जन्मांतरों से जो 84 का चक्र चल रहा है, उससे आज़ाद कराने वाली और सुख रास देने वाली। इसकी अपेक्षा दुनिया का मोह और लगाव तथा उसका चिंतन दुखों का मूल कारण है। यदि इंसान माया का ही चिंतन करता रहा तो फिर बंधन कैसे छूटेगा? दुनिया का प्यार, दुनिया का मोह यदि उसके दिल में बसा रहा तो फिर से वही 84 का बंधन गले पड़ जाएगा। अब इंसान स्वयं ही सोच ले और निर्णय कर ले कि उसे कौन सा चिंतन करना चाहिए। मनुष्य स्वयं निर्णायक है। एक ओर सुख के सामान है और दूसरी ओर दुख के सामान। इंसान जो चाहे ले सकता है, चाहे तो जीवन के श्वासों के बदले में 84 का बंधन खरीद ले अथवा इससे मुक्ति प्राप्त कर ले। इन सभी बातों का पता उसे कब चलेगा? क्या दुनियादार इसका निर्णय दे सकते हैं कि उसे क्या सोच करनी चाहिए, उसे क्या दिल में बसाना चाहिए? दुनियादार तो दुनिया के साजो सामान एकत्र करने में लगे रहते हैं। मोह ममता जो दुख का मूल है, उसी की ही चिंता में लगे रहते हैं, उसी को ही अपनाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि उनके दुख और कष्ट बढ़ते जाते हैं। ये प्राकृतिक विधान है कि दुनियावी वस्तुओं और सामानों में किसी को भी सुख नहीं मिलता, ना ही कभी मिला है, न कभी मिल सकता है। जब मालिक का नाम, ईश्वर की भक्ति दिल में बस जाती है तो फिर कभी भी उनको दुख नहीं सताता।
महापुरुषों का फरमान है, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। महापुरुष फरमाते हैं कि सारा संसार ही दुखी है। दुनिया के सामान, घर बार, धन दौलत, इनमें आसक्ति ही दुख का मूल कारण है। इसीलिए ही संसार को दुखों का घर कहा गया, क्योंकि ये दुखदाई चीज़ें हैं। जिसके दिल में मालिक का नाम बस जाए, ईश्वर की भक्ति का निवास हो जाए, यही सत्य, स्थायी और अमर वस्तु है। इसी का ही आश्रय ले लो तो इंसान सुखी हो सकता है। जैसा कि महापुरुष फरमाते हैं कि सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हरि का नाम जपत हो सुखिया। इंसान की आंतरिक इच्छा तो सुख की ही रहती है। सब ओर से इसको प्रमाणित कर लें, सुख नाही रे हरि भगत बिना। भक्ति के बिना कभी भी उसे सुख नहीं मिल सकता। मालिक के नाम का चिंतन करना, उसको दिल में बसाना, यही भक्ति है। इसके बिना सुख नहीं मिलेगा। चाहे इंसान कितनी भी चतुराई और होशियारी दिखा ले, अपने आप को कितना भी बुद्धिमान समझ ले, दुनिया की प्रत्येक वस्तु उसके पास हो, लाखों लोगों से उसका व्यवहार है, लेकिन संतों की संगत के बिना, नाम को दिल में बसाए बिना उसको कभी भी सुख नहीं मिल सकता। इंसान ये सोचता है कि दुनिया के सामान एकत्र कर लूँ, कुटुंब परिवार बढ़ा लूँ, धन दौलत प्राप्त कर लूँ तो सुखी हो जाऊँगा। ये चीज़ें इंसान को कभी भी सुख नहीं दे सकती, अपितु और दुख ही बढ़ाती हैं। महापुरुषों के वचन सत और तीनों कालों में सत रहते हैं। यदि इंसान इन सत वचनों को आधार बनाकर काम करेगा तो निश्चय ही वह सुखी हो जाएगा। जिस सुख की उसको चाहत थी तथा रात दिन वो चिंतन करता था, वो सुख उसे सहज ही प्राप्त हो जाएगा। महापुरुष बार बार इसी बात पर जोर देते हैं कि मानव तन अत्यंत कीमती और दुर्लभ है और थोड़े समय के लिए ही मिला है। यदि यहाँ से चला गया तो फिर पछताना पड़ेगा, सुख भी नहीं पाएगा और जन्म ही उसका आकार चला जाएगा। न माया मिली न राम मिला। यदि एक मालिक का नाम, ईश्वर की भक्ति को सम्मुख रखेगा, उसी का चिंतन करेगा, तो फिर दुनिया के सामान, माया के पदार्थों की उसको कोई कमी भी नहीं रहेगी। ये सभी चीज़ें उसके पीछे पीछे फिरती रहेंगी। महापुरुषों की संगत से ही ये ज्ञात होता है। महापुरुषों के वचनानुसार आचरणमय जीवन बनाने से भक्ति और नाम की लगन दृढ़ होती है। भक्ति को अपनाने से ही मायावी पदार्थ पीछे पीछे भागते हैं। श्री रामचरितमानस में वर्णन आया है, जिम सरिता सागर मह जाई, जदब ताहि कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाए सुभाए। समुद्र में अथाह पानी है, उसे अन्य पानी की इच्छा नहीं होती, परंतु नदियाँ दौड़ दौड़ कर समुद्र में जाती है, क्योंकि वह अंशी से मिलकर सुख पाती हैं। इसी प्रकार भक्तजन भी मालिक की भक्ति के लिए सेवा की चाह रखते हैं, दुनिया की खुशी के लिए नहीं। अब विचार किया जाए कि इसमें कितना लाभ है और कितनी हानि है। ये लाभ गुरुमुख संस्कारी रूहों को मिलता है, आम दुनियादारों को नहीं। दुनिया की चीज़ें तो दुख देने वाली हैं, उनके लिए पुरुषार्थ करने पर भी दुख ही मिलता है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नाम और भक्ति कितनी लाभदायक वस्तु है, लोक परलोक को संवारने वाली है। दूसरी ओर दुनिया की वस्तु में दुखदायी है। इंसान को अपना जीवन बनाना, परलोक संवारना अति आवश्यक है। केवल मालिक के नाम का सुमिरन हो, चिंतन हो, तभी काम बन पाएगा। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन सभी काल की फांस।
संत जगजीवन दास जी बताते हैं कि सत्य समरते राख मन, करिए जगत के काम, जग जीवन ये मंत्र है, सदा सुख विश्राम। संसार में रहकर संसार के कार्य व्यवहार करते हुए मालिक के नाम को दिल में बसाना है, सिमरण ध्यान में अपनी सूरत को जोड़ना है। ऐसे प्रेमी जन सदा सुखी आनंद में रहते हैं। वास्तविक अर्थों में जीवन का लक्ष्य भी यही है कि मनुष्य जन्म को पाकर के सुखी रहे। ऐसा कब होगा? जब हम महापुरुषों के वचनों पर आचरण करेंगे, तभी लक्ष्य की पूर्णता हो सकती है और इसी से ही जीवात्मा का कल्याण भी होता है।